हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोरासेंटेसिस। तो थोरासेंटेसिस को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको और बोलते हैं हम लोग प्लूरल टैप। थोरासेंटेसिस इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल टैप। तो थोरासेंटेसिस क्या होता है? थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो भी एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होता है फ्लूइड का या फिर एयर का चेस्ट में, उसको हम लोग एक निडल या फिर ट्यूब के थ्रू निकालते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं थोरासेंटेसिस। Thoracentesis is a procedure that removes an abnormal accumulation of fluid or air from the chest through a needle or the tube. Okay? इसका पर्पज क्या होता है, क्यों हम लोग निकालते हैं, क्यों ये थोरासेंटेसिस हम लोग करते हैं? तो जो भी एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होता है फ्लूइड का, उसको चेस्ट से निकालने के लिए, लंग से निकालने के लिए इस प्रोसीजर का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लूरल स्पेस में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, उसको रिलीव करता है और इसको हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा हो गया, जैसे कि हम लोग पहले ही बात किया कि प्लूरल फ्लूइड अगर ज़्यादा एक्युमुलेट हो गया तो उसको ड्रेन आउट करेगा और ये थोरैसिक कैविटी में प्रेशर को इक्वलाइज करता है। ठीक है, इंडिकेशंस क्या होते हैं, कब कब हम लोग थोरासेंटेसिस कर सकते हैं? ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स में, हीमोन्यूमोथोरैक्स में, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला में और मेनली प्लूरल इफ्यूजन में हम लोग करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा है, पेशेंट मीन्स कि पेशेंट नहीं चाह रहा है उसमें थोरासेंटेसिस का प्रोसीजर हो, तो उसमें हम लोग को नहीं करना है। कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, लाइक अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर है पर्सन को, तो अगर हम लोग निडल इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को नहीं करना होता है। एटिलेक्टेसिस है, उस केस में हम लोग नहीं करते हैं। ओनली वन फंक्शनिंग लंग्स मीन्स कि एक लंग ऑलरेडी खराब है, एक डैमेज्ड है, तो हम लोग दूसरे लंग्स में प्लूरल टैप नहीं कर सकते हैं। ओके, एम्फाइसीमा है तो नहीं करना है, और सीवियर कफ है और हिकअप्स है तो उसको हम लोग उन पेशेंट में नहीं करते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो पल्मोनरी एडिमा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, एयर एम्बोलिज्म, कार्डियक टैम्पोनॉट, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्निया और एटिलेक्टेसिस, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि इसको हम लोग करते कहाँ है। तो मेनली हमारा जो एर्थ आईसीएस होता है, एर्थ आईसीएस मीन्स कि एर्थ रिप जो होती है उसके ठीक ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन साइट है। इसका कहाँ करेंगे? बिटवीन द पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, मीन्स कि मान लो ये हमारा एक्सिला है। ठीक है, तो जो हमारा पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन एंड द पोस्टीरियर स्कैपुला, मान लो ये स्कैपुला है, तो पोस्टीरियर स्कैपुलर लाइन, इन दोनों के बीच में हम लोग करते हैं प्लूरल टैप। ओके, और ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है वैसे कि। ठीक है, तो एक बार में हम कितना फ्लूइड निकालेंगे प्लूरल टैप करके? एक बार में हम लोग कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं आप बताओगे? ये आप बताओगे हमको कमेंट बॉक्स में कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पहले हम लोग प्रोसीजर, जैसे कि ये हमारी बेसिक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी हम पेशेंट को कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं पेशेंट के ऊपर, तो सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ये मेरा नाम है, मैं ये हूँ और मैं ये प्रोसीजर करने जा रही हूँ, आप एग्री हो? कंसर्न देते हैं, पेशेंट कंसर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हमारा, हम पेशेंट से बोलेंगे कि उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पूछेंगे मेडिकल हिस्ट्री उसका लेंगे, कोई ब्रीदिंग में उसको ट्रबल तो नहीं ना है, कफिंग की हिस्ट्री क्या है, उसके पास कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, स्मोकिंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, ट्रैवल टू प्लेस वेयर मे बी हैव द एक्सपोजर टू ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी जगह पे वो गया है जहाँ पे टीबी हो। तो ये सारी एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हम लोग इक्विपमेंट प्रिपेयर करते हैं। इक्विपमेंट में हमारे पास क्या रहेगा? एक ड्रेसिंग सेट रहता है और एक नॉर्मल निडल से, हम लोग को कोई बहुत ही चमचीदी निडल, अब्राहम निडल, जो भी निडल है, मतलब हमारे पास नहीं है अगर अब्राहम निडल, तो हम लोग नॉर्मल निडल, जो हमारी पिंक वाली 18 नंबर की जो निडल होती है उसको हम लोग को लेना है। कनेक्टिव ट्यूब होना चाहिए हमारे पास, सिरिंज होना चाहिए, स्कैपल ब्लेड होना चाहिए, निडल होगा हमारे पास, स्टेराइल ग्लव्स होगा
होगा, मास्क होगा, पोविडीन या फिर अल्कोहल का सॉल्यूशन होगा, फॉर्मलिन होगा, और हमारे पास क्या हो सकता है, 3 वे स्टॉप कॉक होगा, और फेनिस्ट्रेटेड टॉवल होना चाहिए, और जग होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद से सबसे पहले हम CBC पेशेंट का करवाए रहते हैं। प्लेटलेट काउंट हमारा जो होना चाहिए मोर देन अगर 50,000 है तब भी हम करने वाले हैं, वरना 20,000 से अगर नीचे है तो हम लोग को नहीं करना होता है प्लूरल टैप। ओके, पहले हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन हम लोग कौन सा देंगे पेशेंट को, तो अपराइट पोजीशन देते हैं। पेशेंट को हम लोग एज ऑफ द बेड बिठाते हैं, मतलब कॉर्नर पे बिठाते हैं पेशेंट को, और उसको हम लोग कार्डियक टेबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट कर सकता है। और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि प्लूरल टैप करते हैं। पेशेंट को हम लोग प्रोसीजर समझाते हैं, पेशेंट को पेन ना हो इसलिए हम लोग एक लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। और पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक स्किन केयर कर सकते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। आप ये देख सकते हो कि पेशेंट को एज ऑफ द बेड बिठाया गया है। एज ऑफ द बेड बिठा के यहाँ पे आप उसको कार्डियक टेबल दे सकते हो या फिर नॉर्मल टेबल भी दे सकते हो जिसमें वो अपने हैंड को रेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे प्लूरल स्पेस में एक निडल इंसर्ट करके हम लोग यहाँ पे फ्लूइड को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को रेस्पिरेशन रेट देखना होता है, वाइटल्स चेक करना है पेशेंट को, और पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करना है, और इमोशनली हम लोग को सपोर्ट देना है। और हम लोग को सैचुरेशन देखते रहना है कि पेशेंट कहीं हाइपोक्सिया में ना जाए, और इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ एनी चेंज ऑफ द पेशेंट टू मेक श्योर दैट वेदर नीड टू कंटिन्यू द प्रोसीजर और द स्टॉप इमीडिएटली। अगर पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है तो हम लोग को प्रोसीजर को तुरंत वहीं स्टॉप करना पड़ेगा। आफ्टर प्रोसीजर हमको क्या करना है, ऑब्टेन ए चेस्ट एक्सरे टू इवेलुएट द फ्लूइड लेवल। हम लोग को देखना है चेस्ट एक्सरे के थ्रू कि फ्लूइड लेवल कितना कम हुआ है, मतलब एक्युमुलेशन था तो हमने कितना फ्लूइड को निकाला है, कितना कम हुआ है, कंपेयर करने के लिए। फॉर द स्पेसिमेन हैंडलिंग फिल द ट्यूब्स विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फ्लूइड। अगर हम लोग को डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है तो उसके लिए जो भी हमारे पास स्पेसिमेन बॉटल है उसको फिल करना है। चेक दैट बॉटल इज करेक्टली लेबल्ड। चेकिंग पेशेंट आइडेंटिफायर्स लाइक फुल नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है जिसको हम लोग IPD नंबर बोलते हैं वो उस पर प्रॉपर तरीके से लेबल्ड होना चाहिए। आफ्टर प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करते हैं प्रोसीजर को, पेशेंट रिस्पॉन्स को, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है फ्लूइड का उसको हम लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे। और पेशेंट को हम लोग पोस्ट प्रोसीजरल एनाल्जेसिक्स लाइक अगर उसको पेन हो रहा है तो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को हम लोग एक रेस्ट दे सकते हैं फॉर द 2 आवर्स। एंड आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट को हम लोग को वाइटल्स चेक करते रहना है, पेशेंट को कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट का जो भी अगर ड्रेसिंग या फिर बैंडेज लगाया है सॉइल्ड हो गया है तो उसको हम लोग को चेंज करना है, और पेशेंट को रेगुलर डाइट देते रहना है। आपको ये थोरेसेंटेसिस का पूरा प्रोसीजर था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैंने मिस किया है कि कितना फ्लूइड हम लोग को विड्रॉ करना होता है, वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कितना फ्लूइड हम लोग को विड्रॉ करना होता है एक बार में इन द प्लूरल टैप प्रोसीजर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।